चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन क्या है? 30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 इज। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक AP दे रखा है। AP क्या है? 10 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 7 है और थर्ड टर्म क्या है? 4। इस AP का 30th टर्म क्या होगा? तो 30th टर्म का मतलब A30 इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+29D। ठीक है। अब देखो, हमें इसके अंदर क्या है, A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, A और D फाइंड करते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना है हमारा? 10 और D इज इक्वल टू क्या होगा? A2D यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है? 7 माइनस A1 क्या है? 10। तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -3। प्लस माइनस माइनस 10 में से अगर 7 जाता है तो 3 और 10 यहाँ पे बड़ा है तो 10 का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 29 और D की वैल्यू क्या है? -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10, अब यहाँ पे देखो 29 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, कैरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -87। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -87 माइनस 10 77। अब 87 बड़ा है यहाँ पे तो 87 का साइन क्या? माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का साइन। यानी कि हमारा 30th टर्म क्या हो गया? -77। तो इसका ऑप्शन C आंसर है। 11th टर्म ऑफ एन AP -3, -1, डॉट 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 इज। तो इस AP का 11th टर्म फाइंड करना हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 11th टर्म यानी कि A11 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? A+10D। अब देखो फिर इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरह A और हमें क्या कॉमन डिफरेंस D फाइंड पता होना चाहिए। तो हम पहले A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? -3 और D का फॉर्मूला यानी कि कॉमन डिफरेंस D है, इसका फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 हमारा -1/2, फिर माइनस और यहाँ पे A1 क्या है हमारा? -3। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि दोनों साइन अलग अलग हो। नेक्स्ट स्टेप में -1/2 माइनस माइनस प्लस, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अब इसको अपॉन में 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बारी, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस। 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 और प्लस का बड़ा है, 6 बड़ा है तो प्लस का साइन, यानी कि +5 अपॉन में 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5/2। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो A इज इक्वल टू -3 प्लस 10 और ब्रैकेट में D, कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5/2। तो यहाँ पे -3 10 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन 5/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टेप में -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25 और डिनोमिनेटर में 1। नेक्स्ट स्टेप पे -3 प्लस 25, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22, और 25 बड़ा है तो प्लस का साइन, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आया, +22, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ए पी इफ d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7 और a n इक्वल टू 4, देन a इज, देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें d गिवन है, ठीक है, n गिवन है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, a n यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है a। तो हम देखो, हम ए एन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमें पता है, ए एन इक्वल टू 4, ए हमें नहीं पता, ए फाइंड करना है तो ए की वैल्यू ए पुट करेंगे, एन की वैल्यू हमें पता है 7 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है -4, ए एन इक्वल टू 4 इक्वल टू ए प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 1 6 होगा, -4, नेक्स्ट स्टेप 4 इज इक्वल टू ए, अब इसको मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, और प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट स्टेप में 24 को हम राइट साइड में लेकर आएंगे उसके लाइक टर्म के पास, तो 4 इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 24 इक्वल टू ए, अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, प्लस और प्लस प्लस, तो 24 प्लस 4 28 इक्वल टू ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 28।